तो फाइनली मैं चला रहा हूँ नई होंडा सिटी हाइब्रिड HEV। तो यहाँ पे होंडा सिटी में पहले भी आपको हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता था, अभी भी वही मिलता है। नए वाले सिटी में पावर ट्रेन में कोई चेंज है नहीं। तो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ HEV। तो HEV की अगर देखें प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। 21 लाख है एक शोरूम, सिर्फ टॉप एंड में ही मिलता है। पहले क्यों मैंने पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि टॉप एंड ही लेते हैं मोस्टली, फीचर सबसे ज़्यादा। तो मैं चला रहा हूँ HEV। तो यहाँ पे पावर इस तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको जैसे मिलता है कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल इंजन। 126 bhp लगभग है, 253 Nm। तो द टॉर्क इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉर्क में आपको सेगमेंट में जो दूसरे टर्बो पेट्रोल है उससे आपको ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज यू गेट मोर टॉर्क डिस्पाइट बीइंग अ हाइब्रिड। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। फ्यूल एफिशिएंसी में यहाँ पे आपको मिलता है एन एब्सोल्युटली क्रेजी नियर 28 किलोमीटर्स पर लीटर, मगर वो क्लेम्ड है। काफ़ी हाइब्रिड में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स मिलता है। रियल वर्ल्ड में आपको कितना मिलता है? आज मैं ये गाड़ी चला बेंगलुरु में, वेदर थोड़ी गर्मी है बट वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, हमेशा की तरह इस सिटी का तो USP है कि इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर। तो आई बीन ड्राइविंग द होंडा सिटी फॉर अ फ्यू आवर्स। ये है HEV। तो यहाँ पे बात करते हैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर तो पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको, क्योंकि मेन टॉकिंग पॉइंट है यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ पे आजकल फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, माइलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और HEV इज़ फॉर दोज हु नीड द फ्यूल एफिशिएंसी। तो इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, यहाँ पे इसी वीडियो में यही बात करते हैं। पहली बात पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। इट्स हैज़ टू बी द स्मूथनेस। ऑब्वियसली लो स्पीड में आप आराम से इलेक्ट्रिक में जाते हैं। एंड लुक एट दैट, अभी मैंने एक्सीलरेटर को आराम से ज़्यादा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इट्स EV। तो डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू कोस्ट, आपका EV साइन आ जाता है, मतलब यू आर गोइंग ऑन EV मोड। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब स्टार्ट करेंगे तभी EV होगा, ऐसा नहीं है। लुक एट दैट, यू आर गोइंग ऑन EV मोड एज वेल। तो इट्स वेरी स्मूथ कार टू ड्राइव, पता भी नहीं चलता। सीमलेसली द पेट्रोल इंजन किक्स इन, द हाइब्रिड इज़ वेरी नाइस। तो सिटी में काफ़ी स्मूथ है चलाने में। इट्स वेरी इजी कार टू ड्राइव बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड। इट मेक्स यू ड्राइविंग मच मोर रिलैक्सिंग। पावर भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। एंड ये एक ऐसी गाड़ी जहाँ आप आराम से एक्सीलरेटर आप दे, आराम से चलाए। इट्स रियली बिल्ट फॉर दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग। और अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस को, इट्स वेरी स्मूथ, वेरी नाइस कार टू ड्राइव। इज इट as much fun as some of the turbo petrol cars? Well, यहाँ का जो टॉर्क है काफ़ी अच्छा टॉर्क है, बट द वे इट्स डिलीवर्ड इज़ मच डिफरेंट। इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपको थोड़ा अलग करके चलाना पड़ेगा कंपेयर टू अ टर्बो पेट्रोल, जहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव ड्राइविंग, फन टू ड्राइव दैट एलिमेंट है। यहाँ पे इज मोर टूवर्ड्स कंफर्ट, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पर वो टर्बो जैसा पावर डिलीवरी आपको यहाँ पे नहीं मिलता, एक्सप्लोसिव पावर ऐसा नहीं मिलता। आपको आराम से यहाँ पे चलाना पड़ता है, थोड़ा अलग ड्राइविंग स्टाइल आपको यूज़ करना पड़ता है। बट इट्स वेरी नाइस कार टू ड्राइव, एफर्टलेस परफॉर्मेंस है। सिटी में आराम से आप क्रूज कर सकते हैं, बट कीज़ की ज़्यादा आप एक्सीलरेटर ना दे, आप आराम से चलाए। दैट्स वेयर यू विल सॉर्ट ऑफ एन्जॉय दिस कार। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट करेंगे थोड़ा आवाज़ आएगा ECVT से। सो दैट इज़ लुक एट दैट, देखिए मैंने एक्सीलरेटर डाला, so that is there. So because of this type of nature of the car, आप थोड़ा रिलैक्स करके कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी है चलाए, you will quite like it. ADAS फीचर्स मिलता है, well calibrated for our roads, adaptive cruise lane की, they work well on a marked road, so that is there as well. तो एक और चीज़, let's talk about the fuel efficiency, that is the big talking point. रियल वर्ल्ड में आपको कितना माइलेज मिलेगा? नाउ 28 किलोमीटर्स है। रियल वर्ल्ड विल डिपेंड ऑन द वे यू ड्राइव। अगर आप आराम से चलाएंगे कंफर्ट में, सिटी में आराम से बम्पर टू बम्पर, यू विल गेट हाई टीन्स माइलेज। इसका मतलब है कि 16-17 एट वर्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉप गो ट्रैफिक है, या अगर आप ऊबड़ खाबड़ गए, आप हिल सेक्शन में गए या कहीं के, आपको शायद 14 मिल जाए, बट यू विल गेट वेरी गुड माइलेज जस्ट लाइक इन द इनोवा हाई क्रॉस, एनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, यू विल गेट हाई टीन्स माइलेज। इसका मतलब डबल डिजिट आपको मिलेगा ही अच्छा माइलेज। तो लगभग 17-18 मिल जाएगा, या इफ़ यू ट्राई यू विल गेट इवन नियर 20। ऑब्वियसली 28 आपको नहीं मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द वे यू ड्राइव। सिटी में व्हाट वी सॉ वाज 18, बट अगेन ये गाड़ी एकदम नहीं है, हम कुछ टाइम से चला रहे, ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, 1-2 घंटे हम चला रहे। मे बी इफ़ यू ड्राइव इट मोर यू विल गेट इवन बेटर, बट रियल वर्ल्ड यू विल गेट वेरी गुड माइलेज।
कोई और टर्बो पेट्रोल का कोई मुकाबला ही नहीं है माइलेज के टर्म्स, एंड दैट इज़ वेरी क्रूशल। एक और चीज़, गाड़ी कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी इज़ क्वाइट नाइस, काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन इज़ बिल्ट फॉर कंफर्ट ओरिएंटेड, वही आपको महसूस होता है। तो ओवरऑल सिटी हाइब्रिड किसको लेनी चाहिए? वेल, प्राइस इसकी ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आपकी कम्यूट काफ़ी लंबी है, फॉर एग्जाम्पल नोएडा गुड़गांव या समथिंग वेर यू ड्राइव अ लॉट, यू विल मेक अप द एक्स्ट्रा मनी बिकॉज ऑफ द वेरी गुड माइलेज। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन उसमें माइलेज नहीं मिलेगा, मगर ऑब्वियसली हाइब्रिड का माइलेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सो इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ रनिंग, हाइब्रिड का आपको परफॉर्मेंस smoothness definitely is worth buying, even though it is slightly expensive, but it's definitely worth getting अगर आपकी commute ज़्यादा है, you will make up the extra cost. Else आपका commute अगर छोटा है, ज़्यादा आपका यूज़ नहीं है, you can stick with the natural aspirated engine which is obviously quite smooth, even though इतनी अच्छी fuel efficiency नहीं मिलेगी, but it's still quite good, better than some of the turbo cars. तो ओवरऑल नई होंडा सिटी में दिखने में इट्स मच बेटर, इंटीरियर में फाइनली सब मच नीडेड फीचर्स है, इवन दो अभी भी फीचर्स में कुछ अभी मिसिंग, लाइक पावर्ड सीट जो देने चाहिए थे, स्पेशली आप 21 लाख अगर आप खर्च कर रहे हैं। मगर न्यू टच स्क्रीन इज़ रियली गुड, थोड़ा सा आफ्टर मार्केट लगता है काफ़ी सॉर्ट स्टिक्स आउट, बट न्यू टच स्क्रीन इज़ रियली नाइस, कूल्ड सीट्स आपको मिलता है, पावर्ड हैंड ब्रेक, सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एडिशंस। कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, रियर सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, राइड इज़ बड़ी अच्छी। तो ओवरऑल इट्स मच बेटर प्रोडक्ट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू लुक मेरे ख्याल से इट विल सेल अ लॉट मोर।